हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक माय चैनल केमिस्ट्री ग्रेड। आज हमारा टॉपिक रहेगा IUPAC जो बोर्ड एग्ज़ाम में कंपलसरी आती हैं। कुछ क्रियात्मक समूह हैं जिनको हम डिस्कस करेंगे जो एग्ज़ाम में कंपलसरी बनते हैं। जैसे पहला ग्रुप है हमारा अल्कोहल। अल्कोहल की क्या पहचान है और कैसे, यानी कि अल्कोहल ग्रुप की पहचान क्या है और इसकी किस प्रकार IUPAC को हम बना सकते हैं। तो अल्कोहल की पहचान बेसिक है। इसमें यदि हम देखते हैं तो इसमें क्रियात्मक समूह R सिंगल बॉन्ड OH, जिसमें OH समूह उपस्थित होता है वो अल्कोहल होते हैं। जहां पर R का मतलब है एल्किल ग्रुप। R का मतलब क्या है? एल्किल ग्रुप। R का मतलब क्या है? एल्किल ग्रुप, यानी कि R इज इक्वल टू, R का मतलब सिंगल बॉन्ड CH3, सिंगल बॉन्ड C2H5, सिंगल बॉन्ड C3H7। R का मान हो सकते हैं। बनाने की पहचान क्या है इसकी कि R सिंगल बॉन्ड OH समूह बनाने, यानी कि ये जो फंक्शन है ये क्या दर्शाता है कि ये अल्कोहल है। क्या दर्शाता है? अल्कोहल। फंक्शन की पहचान है कि R सिंगल बॉन्ड OH या पीएच इसके साथ हो सकता है। पीएच होता है फेनिल ग्रुप। हम यहाँ R के लिए पढ़ रहे हैं तो R सिंगल बॉन्ड OH, R क्या है? एल्किल ग्रुप है। R का मान होता है सिंगल बॉन्ड CH3, सिंगल बॉन्ड C2H5 या सिंगल बॉन्ड C3H7, ETC फंक्शन कोई भी। ठीक है। अब यहाँ कंडीशन क्या होती है IUPAC बनाते समय? यहाँ अनुलग्न E, यानी कि हम E को हटाएंगे और प्लस OL ऐड करेंगे। ये इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है? की पॉइंट्स क्या है कि हम E को हटाएंगे और OL को ऐड करेंगे। जैसे एग्जाम्पल हमने लिया CH3 सिंगल बॉन्ड OH। दूसरा एग्जाम्पल हम ले रहे हैं C2H5OH। अब यहाँ पर देखते हैं, आपको मैंने बताया था पहली सीरीज में कि जहाँ पर कार्बन नंबर 1 है वहाँ काउंटिंग करिए। कार्बन 1 है तो 1 के लिए लगाते हैं मैथ, 1 के लिए क्या लगाते हैं? मैथ्स प्लस। फिर आप सिंगल बॉन्ड आते हैं तो सिंगल बॉन्ड के लिए क्या लगाएंगे? एन प्लस। और जिसमें OH फंक्शन लगा होता है उस फंक्शन के लिए क्या लगाते हैं? ऑल लगाते हैं। क्या लगाते हैं? ऑल। तो यहाँ OL ऐड करेंगे और जब बोबिल्स O E को रिप्लेस कर देता है तो नाम बनता है मैथ। AN और E को हटा देंगे, दोनों को बाकी को जोड़ देंगे तो क्वेश्चन का नाम हो जाएगा मैथनॉल। तो CH3OH यानी कि अल्कोहलीय समूह। हमारे पास यदि कार्बन 1 है तो हम उसके लिए मैथ लगाते हैं। पूरे स्ट्रक्चर में सिंगल बॉन्ड उपस्थित है इसलिए एन लगाएंगे। और OH फंक्शन के लिए आपको बताया गया है कि OL लगाते हैं, तो यानी कि OH के लिए OL लगाएंगे तो नाम हो जाएगा इसका मैथनॉल। सेम कंडीशन यहाँ पर है। यहाँ कार्बन की संख्या देखिए, कार्बन कितने हैं यहाँ पर? 2। जब कार्बन संख्या यहाँ 2 है तो 2 के लिए क्या यूज करते हैं? एथ। क्या यूज करते हैं? एथ। 2 के लिए एथ प्लस, सिंगल बॉन्ड के लिए एन प्लस, OH के लिए OH। तो नाम हो जाएगा हमारा ATH और E को हटा दीजिए ANOH। नाम क्या हो गया? एथेनॉल। तीसरा एग्जाम्पल यदि हम लेना चाहें तो थर्ड एग्जाम्पल हम ले रहे हैं C3H7 सिंगल बॉन्ड OH। सॉल्यूशन देखते हैं तो कार्बन कितने हैं? 3। 3 कार्बन के लिए हम यूज करते हैं प्रोप। किसको यूज करते हैं हम? प्रोप को। तो 3 कार्बन के लिए प्रोप प्लस, सिंगल बॉन्ड के लिए ANE और प्लस OH फंक्शन के लिए ऑल। और O क्या कर देता है? E वैल्यू को रिप्लेस कर देता है तो फंक्शन का नाम हो जाता है प्रोपेनॉल। क्या हो जाता है? प्रोपेनॉल। तो ये अल्कोहलीय समूह की कंडीशन है कि हमारे पास अल्कोहल क्या होते हैं कि पीएच ऑब्लिक या ROH कंडीशन अल्कोहल कहलाते हैं। यानी कि R क्या है? एल्किल ग्रुप होता है और पीएच का मतलब होता है फेनिल ग्रुप। R का मतलब एल्किल है तो R मतलब एल्किल होता है सिंगल बॉन्ड CH3, सिंगल बॉन्ड C2H5 या सिंगल बॉन्ड C3H7 ETC। इसी प्रकार हम
कंडीशन को ज्ञात कर सकते हैं। पीएच का मतलब होता है फेनिल ग्रुप, C6H5 ये फेनिल ग्रुप होता है। अब इसका जो मेन पॉइंट है, जो एग्जाम में हम वैल्यू को बनाते हैं किस प्रकार या पहचान क्या है, तो हमारे पास यहाँ हमने इस नियम में करते हैं कि ई को हटाना है और OL को क्या करते हैं, ज्वाइन करना है, जोड़ देना है। जैसे हमने कोई एग्जांपल लिया CH3OH, कार्बन संख्या कितनी है, एक कार्बन के लिए हम मैथ यूज करते हैं प्लस, जब पूरे स्ट्रक्चर में 3 और 1 4 सिंगल बॉन्ड उपस्थित हैं तो वहाँ सिंगल बॉन्ड के लिए एल्केन सीरीज से AN ही लेंगे प्लस, जब OH फंक्शन है तो उसके लिए O लेंगे। तो यहाँ से O क्या करता है, O बोविल E बोविल को रिप्लेस कर देता है, तो यहाँ पर नाम हो जाता है मैथ AN प्लस E को हटाएंगे, क्या ऐड करेंगे, OL, तो नाम हो जाएगा मैथनॉल। अगली कंडीशन है C2H5OH फंक्शन है, 2 कार्बन के लिए एथ लेंगे और प्लस सिंगल बॉन्ड के लिए AN ही लेंगे प्लस OH के लिए OL लेंगे। तो O क्या करते हैं, E को रिप्लेस करेगा, बाकी को सबको ऐड करना है। C3H7 सिंगल बॉन्ड OH कार्बन कितने हमारे पास, 3 कार्बन के लिए हम प्रोप यूज करेंगे, सिंगल बॉन्ड के लिए हम AN यूज करेंगे प्लस OH के लिए हम OL यूज करेंगे, तो नाम हो जाएगा हमारा प्रोपेनॉल। ठीक है, ये हमारा एल्कोहल ग्रुप हो गया। तो हमें ध्यान रखना है कि OH फंक्शन के लिए क्या अनुलग्न लगाते हैं हम, OL यूज करते हैं, क्या यूज करते हैं, OL। इसी प्रकार हम अगला ग्रुप देखते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप। इस प्रकार के क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं और ये आपके 6-7 ग्रुप हैं जहां से एग्जामिनर आपसे क्वेश्चन करता है। पहले नियम सीख लें, उसके बाद हम इसका बेसिक क्लियर करने के बाद नाम बना सकते हैं। दूसरा ग्रुप आता है हमारा एल्डिहाइड। क्या आता है, एल्डिहाइड। एल्डिहाइड ग्रुप क्या है, सिंगल बॉन्ड CHO, बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से हर साल एग्जाम में मिलता है। सिंगल बॉन्ड CHO, इसको बोला जाता है एल्डिहाइड ग्रुप। एल्डिहाइड ग्रुप की पहचान कैसे करते हैं, जिसमें सिंगल बॉन्ड CHO समूह उपस्थित हो। ये इसका क्या है, ग्रुप है। ग्रुप क्या है, सिंगल बॉन्ड CHO। तो एल्डिहाइड का जो ग्रुप है यानी कि समूह है, वो है हमारा सिंगल बॉन्ड CHO। अब फंक्शन को हमें देखना है कि इसके लिए हम क्या यूज करें। तो एल्डिहाइड में हमारा जो पहचान है, हम E को हटाते हैं प्लस क्या जोड़ देंगे, ON ऐड करेंगे। एल्डिहाइड फंक्शन में, एल्डिहाइड फंक्शन में सॉरी ON नहीं, AL यूज करेंगे, क्या करेंगे, AL। एल्डिहाइड फंक्शन में E को रिप्लेस करेंगे, ऐड करेंगे अल, क्या ऐड करेंगे, अल ऐड करेंगे। जैसे हम देखते हैं, एग्जाम्पल ले रहे हैं, एग्जाम्पल नंबर 1, H सिंगल बॉन्ड CHO, कार्बन कितना है, एक कार्बन के लिए हम मैथ यूज करते हैं प्लस, सिंगल बॉन्ड के लिए एन यूज करेंगे प्लस, CHO के लिए अभी बताया आपको क्या यूज करते हैं, CHO के लिए AL, क्या यूज करते हैं, AL। ये भी बोबिल, ए बोबिल E को रिप्लेस कर देगा और रिप्लेस कर नाम को बनाएगा क्या, ये E को हटा देंगे हम, तो नाम हो जाएगा हमारा मैथेनल, मैथेनल। आई होप समझ में आया होगा आपको, आशा करते हैं। दूसरी कंडीशन आपके लिए, दूसरा एग्जांपल, CH3 सिंगल बॉन्ड CHO, कार्बन काउंट करेंगे 1 2, कार्बन कितने हो गए, 2। जब कार्बन 2 हैं तो कंडीशन देखते हैं कि कार्बन 2 के लिए हम लगाते हैं एथ, क्या लगाते हैं, एथ प्लस, सिंगल बॉन्ड के लिए ANE प्लस, CHO के लिए, CHO के लिए अभी आपको बताया अल यूज करते हैं AL। तो यहाँ से IUPAC नाम हो जाएगा एथ, E को रिप्लेस करेंगे AN और यहाँ पर AL, क्या बन जाएगा, एथेनॉल। तो ध्यान रखना है कि एल्डिहाइड समूह के लिए, एल्डिहाइड यानी कि एल्डिहाइड की पहचान क्या है, जिसमें CHO लगा हो वो एल्डिहाइड है। एल्डिहाइड समूह के लिए E को हटाते हैं और क्या ऐड करते हैं, AL यूज करते हैं, क्या यूज करते हैं, अनुलग्न AL यानी कि अल यूज करते हैं।
अगला नियम देखते हैं हम, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। वीडियो अच्छी लग रही हो और तो लाइक करें और सब्सक्राइब करें, शेयर करें। अगली हमारी जो है अगला होता है कीटोन। बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी। इसका ग्रुप क्या है? हम इसको इस तरह से भी दिखा सकते हैं, या कीटोन समूह को सिंगल बॉन्ड सी डबल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड इस तरह से भी दिखा सकते हैं। यानी कि दो एल्किल परमाणु के मध्य जब CO मूलक उपस्थित होता है तो वह कीटोन कहलाता है। क्या कहलाता है? कीटोन कहलाता है। कीटोन की पहचान क्या है? कीटोन का IUPAC नाम बनाते समय ई को हटाते हैं। किसको हटाते हैं? ई को रिप्लेस करेंगे। किसको? ई को माइनस का मतलब है हटाना, और किसको जोड़ देंगे? ONE ऐड करेंगे। तो ध्यान रखना है, जब भी हम कीटोन समूह के IUPAC बनाते हैं तो उसमें ई को रिप्लेस करते हैं और क्या जोड़ते हैं? ओन ऐड करते हैं। देखिए एग्जाम्पल, जैसे एग्जाम्पल हमने मान लिया CH3 सिंगल बॉन्ड CO सिंगल बॉन्ड CH3। तो इसमें हम इसका IUPAC नाम बनाएंगे। तो पहले क्या करेंगे? ये दो एल्किल परमाणु, और दो एल्किल परमाणु के मध्य कौन उपस्थित है? CO। तो ये कैसा समूह है? कीटोन समूह उपस्थित है। IUPAC बनाइए, काउंटिंग करो, 1 2 3। कितने कार्बन है? 3। 3 के लिए क्या यूज करते हैं? प्रो प्लस। सिंगल बॉन्ड के लिए एन प्लस, और यहाँ पर CO लगा हुआ है तो ये कीटोन समूह लगा हुआ। कीटोन समूह के लिए क्या बताया? ONE ऐड करेंगे। तो ONE, और O क्या करता है? E को रिप्लेस कर देगा। O क्या करेगा? E को रिप्लेस कर देगा। जब O E को रिप्लेस कर देगा तो नाम क्या हो जाएगा? प्रोपेनॉन। क्या हो जाएगा? प्रोपेनॉन। तो ध्यान रखना है कि कीटोन समूह में E को हटाकर क्या ऐड करते हैं? ONE ऐड करते हैं। या जिसमें कह सकते हैं जिसमें ONE लगा हो, वो क्या कंडीशन? ऑन लगा हो, तो वो किसको बताता है कि वो एक कीटोन समूह उपस्थित है। उसमें क्या उपस्थित है? एक कीटोन समूह उपस्थित है। अगली कंडीशन है हमारी कार्बोक्सिलिक। हाई स्कूल में इनमें से ही आपको मिलते हैं। ये 4-5 ग्रुप आपके पूछे जाते हैं जिसमें से आपको IUPAC मिलती है। अगला आपका पॉइंट है कार्बोक्सिलिक ग्रुप। कार्बोक्सिलिक ग्रुप क्या है? R सिंगल बॉन्ड COOH, या कह सकते हैं सिंगल बॉन्ड COOH। यहाँ R भी हो सकता है, यहाँ PH भी हो सकता है। R का मतलब होता है एल्किल ग्रुप, PH का मतलब होता है फेनिल ग्रुप। ठीक है, तो ध्यान देंगे हमारा कंडीशन है कि जिसमें सिंगल बॉन्ड COOH समूह उपस्थित होता है वो कार्बोक्सिलिक ग्रुप होता है। IUPAC बनाते समय इसमें क्या करते हैं? E को माइनस करना है। किसको? E को हटा देना है। ऐड क्या करेंगे? ओइक एसिड। क्या ऐड करेंगे? ओइक एसिड। तो ध्यान रखना है, जब कार्बोक्सिलिक मूलक लगा होता है तब हमें E को रिप्लेस करना है और उसमें ओइक एसिड ऐड करना है। कंडीशन क्या है? एग्जाम्पल लेंगे, जैसे हमारा पहला एग्जाम्पल है H सिंगल बॉन्ड COOH। H सिंगल बॉन्ड COOH, नाम लिखिए। कार्बन कितना है? एक। एक कार्बन के लिए मैथ यूज करते हैं। क्या यूज करेंगे एक कार्बन के लिए? मैथ। सिंगल बॉन्ड के लिए क्या यूज करते हैं? सिंगल बॉन्ड के लिए एन यूज करते हैं प्लस, और E यानी कि COOH जब फंक्शन लगा होता है, कह सकते हैं जिसमें COOH यानी कि कार्बोक्सिलिक ग्रुप लगा हुआ हो, उसमें कार्बोक्सिलिक ग्रुप जिसमें लगा होता है उसमें E को हटाकर ओइक एसिड ऐड करते हैं। तो इसके लिए क्या जाएगा? ओइक
एसिड। तो फंक्शन का नाम हो जाएगा आपका मैथेनोइक। ए एन, ई को हटा दीजिए, ई फंक्शन को हटाना है, बाकी को ऐड करना है, ओ आई सी, ओइक एसिड। तो नाम हो जाएगा इसका मैथेनोइक एसिड। तो ये हमारे फंक्शन है, या एग्जाम्पल हम अलग ले सकते हैं। नंबर 2 एग्जाम्पल, CH3 सिंगल बॉन्ड COOH, CH3 सिंगल बॉन्ड COOH। अब फंक्शन का हम नाम लिखते हैं, तो कार्बन काउंटिंग करिए पहले तो, एक और एक दो। दूसरी कंडीशन है कि क्रियात्मक समूह कौन सा है, तो आपको मिल गया जिसमें सिंगल बॉन्ड COOH यानी कि COOH मूलक उपस्थित हो। जिसमें COOH मूलक उपस्थित होगा वो क्या होगा, कार्बोक्सिलिक ग्रुप होगा। और कार्बोक्सिलिक ग्रुप के आईयूपीएसी बनाते समय ई को हटाते हैं और अनुलोगन क्या ऐड करते हैं, ओइक एसिड जोड़ देते हैं। तो इसमें कार्बन कितने हैं, दो, दो के लिए हमारा एथ, दो के लिए एथ प्लस, सिंगल बॉन्ड के लिए ANE प्लस, और COOH के लिए ओइक एसिड क्या ऐड करेंगे, ओइक एसिड। तो नाम हो जाएगा इसका एथेनोइक, ई को हटा देना है हमको, ओइक एथेनोइक एसिड। वैसे इसका सिंपल नेम क्या है, सिंपल नेम कमेंट में बताएंगे क्या है, CH3COOH। एक खाद्य पदार्थ में आता है, इसे बताएंगे कि ये होता क्या है, CH3COOH सामान्य नाम। तो हम देखते हैं कि कार्बोक्सिलिक समूह है क्या। तो कार्बोक्सिलिक समूह होता है जिसमें सिंगल यानी कि जिसमें COOH मूलक उपस्थित होता है, उसे कार्बोक्सिलिक ग्रुप कहते हैं। ई को हटाकर ओइक एसिड ऐड करते हैं, जैसे हमारा पहला एग्जांपल है HCOOH, यानी कि नंबर 1 कार्बन के लिए मैथ प्लस ANE यानी कि सिंगल बॉन्ड, और प्लस के जब COOH लगा होता है ओइक एसिड ऐड करते हैं, तो नाम हो जाएगा इसका मैथेनोइक अम्ल। ध्यान देंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये, कई बार ये ग्रुप आया हुआ है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और यहाँ ध्यान रखना है कि इन चार जो अभी तक पढ़े हैं हमने, इन ग्रुप में से एक ना एक आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा, MCQs में ही मिल जाएगा। नोट करेंगे, आशा करते हैं आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, अगला ग्रुप है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, हेलोजन ग्रुप। हेलोजन समूह क्या है, हेलोजन समूह क्या है, RX रूप हो सकता है, PH रूप होता है, PH या R, सिंगल बॉन्ड X। ये हैलाइड है, क्या बनाते हैं, हैलाइड, PH या RX। ये PH का मतलब होता है फेनिल, यानी कि C6H5, ये फेनिल ग्रुप है। R का मतलब क्या है, एल्किल ग्रुप, और एल्किल ग्रुप क्या होते हैं, सिंगल बॉन्ड CH3, सिंगल बॉन्ड C2H5, यानी कि ETC। एल्किन सीरीज में, एल्किन सीरीज के एक तत्व यानी कि प्रत्येक तत्व या ग्रुप फंक्शन से निकला हुआ जो ग्रुप होता है, जैसे CH4 है, C2H6 है, उसमें से एक हाइड्रोजन को कम कर दीजिएगा तो हमारे क्या बन जाते हैं, एल्किल बन जाते हैं। तो X क्या है, X यहाँ पर हेलोजन है, X क्या है यहाँ पर, हेलोजन, X है यहाँ पर हेलोजन। और हेलोजन का मतलब होता है F होगा, Cl होगा, Br होगा, I हो सकता है। ठीक है, FCl Br I। F का मतलब क्या है, F का मतलब है फ्लोरीन, Cl का मतलब क्या है, क्लोरीन, और Br का मतलब है ब्रोमीन, I4 होता है आयोडीन। तो ये सब हेलोजन है जिन्हें X से रिप्रेजेंट किया जाता है। इनमें से कोई सी भी हेलोजन क्रियात्मक समूह के रूप में मिल सकती है। तो हम इनका आईयूपीएसी नाम बनाते समय क्या अनुलग्न यूज करते हैं, तो फ्लोरीन को लिखते हैं फ्लोरो, क्या यूज करते हैं, फ्लोरो। Cl को क्या लिखते हैं, क्लोरो, और ब्रोमीन को लिखते हैं ब्रोमो, और आयोडीन को लिखते हैं आयोडीन। तो ये क्रियात्मक समूह है। दूसरी कंडीशन क्या है, जिस सामान्य सूत्र में या सूत्र में हेलोजन लगी होती है, तो नियम कहता है कि सर्वप्रथम हेलोजन का नाम लिखा जाएगा। ठीक है, तो अदरवाइज और क्रियात्मक समूह बाद में ले जाएंगे। सर्वप्रथम किसका नियम किसको लिखा जाएगा, हेलोजन को, तभी आपकी सही मानी जाएगी।
एग्जाम्पल नंबर जैसे एक, एग्जाम्पल नंबर ए, जैसे हमने ले लिया CH3 सिंगल बॉन्ड Cl, ऑप्शन बी ले लिया CH3 सिंगल बॉन्ड Br, इनका हमको नाम बनाना है CH3 सिंगल बॉन्ड Cl, दूसरा हमारे पास है CH3Br, यानी कि ये क्या है, मैथिल ग्रुप है और ये क्या है, क्लोरीन है। अब इनकी कंडीशन देखनी है, तो इसमें नंबर ऑफ कार्बन कितना है, एक, कितना कार्बन है, एक, और इससे कौन जुड़ी हुई है, हेलोजन। तो सर्वप्रथम किसका नाम लिखा जाएगा, हेलोजन का नाम। तो हेलोजन के नाम को, यानी कि Cl है, और Cl के नाम को ही बताया था, यदि Cl लगा होता है तो Cl को IUPAC में क्या लिखते हैं, क्लोरो, क्या लिखते हैं, क्लोरो, क्या लिखेंगे, क्लोरो, और सर्वप्रथम लिखेंगे। क्लोरो के बाद आता है कि ये CH3, और CH3 में एक कार्बन है, एक के लिए लगाते हैं मैथ, और सिंगल बॉन्ड कंप्लीट होने पर लगाते हैं इसमें एन, तो नाम हो जाएगा इसका क्लोरोमेथेन। ऐसी निचली कंडीशन में देखते हैं, कार्बन कितना है, एक, और हेलोजन लगी हुई है, हेलोजन कौन सी है, Br, तो Br के लिए कौन सा यूज करेंगे, ब्रोमो, क्या यूज करेंगे, ब्रोमो, और कार्बन कितना, एक, एक के लिए मैथ, और सिंगल बॉन्ड के लिए एन, तो क्या नाम हो जाएगा इसका, ब्रोमोमेथेन। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्रियात्मक समूह है जो आपको देखने को मिलते हैं। हमने एक एल्कोहल ग्रुप पढ़ा है, एल्कोहल ग्रुप कंडीशंस क्या है, एल्कोहल है पीएच या आर, सिंगल बॉन्ड OH का उपस्थित होना एल्कोहल है। दूसरी कंडीशन क्या पढ़ी हमने, कीटोन ग्रुप पढ़ा है, कीटोन ग्रुप हमसे बताता है कि सिंगल बॉन्ड CHO एल्डिहाइड का उपस्थित होना। तीसरा हमने पढ़ा है कार्बोक्सिलिक ग्रुप होना। चौथा हमने पढ़ा है एल्डिहाइड हो गया हमारा, एल्कोहल हो गया, हेलोजन हो गया, कौन सा हो गया, हेलोजन हो गया। तो ये ग्रुप हमने डिस्कस करे हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और यहाँ से बोर्ड में एग्जाम्पल के रूप में या क्वेश्चन के रूप में ये देखने को मिलते हैं। अब चलते हैं हम मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की तरफ, इनसे बनने वाले 2-3 ग्रुप हो रहे हैं, उनको और देख लेते हैं। जैसे एक एस्टर ग्रुप होता है, एस्टर मूलक में लगाते हैं हम O8 मूलक, क्या लगाते हैं, O8 समूह ऐड करते हैं। जैसे हम कुछ IUPAC कवर करते हैं, एग्जाम्पल, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर में भी और लगातार क्वेश्चन बनते हैं। जैसे हम एग्जाम्पल ले रहे हैं, अगर क्रियात्मक समूह से लेते हैं तो CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड OH। दूसरा हम ले रहे हैं CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड OH। तीसरा ले रहे हैं हम CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड COOH। चौथा ले रहे हैं हम C2H5, या हम ले सकते हैं CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 CHO, और यहाँ पर एक जगह Br यूज करते हैं, क्या यूज कर रहे हैं, Br। हमने कुछ क्रियात्मक समूह के साथ IUPAC को लिखा है, इनको बनाने की कंडीशन देखते हैं कि क्या, पहले तो हम पहचान करेंगे कि कौन सी ग्रुप से लिए गए हैं, फिर कंडीशन को अप्लाई करेंगे। अब देखते हैं, दिए गए ये एल्किल है और यहाँ पर एक OH फंक्शन आ रहा है, OH बताता है कि ये क्या है, एक एल्कोहलीय फंक्शन है, क्या है, एक एल्कोहलीय फंक्शन है। और एल्कोहल फंक्शन में क्या करते हैं, E को हटाते हैं और ONE क्या करेंगे, ऐड करेंगे। कंडीशन काउंट करिए, कार्बन 1 2, 2 कार्बन के लिए हमने बताया था H यूज करना है, सभी में सिंगल बॉन्ड होते हैं, ANE होता है, और OH के लिए आपको बताया गया था OL यूज करते हैं। तो O क्या करता है, E को रिप्लेस कर देता है, और रिप्लेस कर कर बनने वाली वैल्यू बनती है एथेनॉल, क्या बनती है, एथेनॉल, ETHAN, और इस वैल्यू को हटा देंगे और इसके साथ क्या जोड़ देंगे, ओल जोड़ देंगे, तो नाम हो जाएगा इसका एथेनॉल। अगली इस क्वेश्चन पर चलते हैं, यहाँ देखते हैं तो यहाँ भी क्या कंडीशन मिलती है, OH, तो इसका मतलब ये भी क्या है, अल्कोहल फंक्शन रिप्रेजेंट कर रहा है। तो उसके बाद दूसरी कंडीशन क्या है, हम काउंटिंग करेंगे, तो काउंटिंग करेंगे 1 2 3, कार्बन कितने हैं, 3,
और 3 कार्बन के लिए हम यूज करते हैं क्या, प्रोप। सिंगल बॉन्ड के लिए ANE और प्लस OH के लिए OL, तो नाम हो जाएगा PROP, प्रोप। और यहाँ पर E को हटाएंगे, AN और OL, ANOL, तो नाम हो जाएगा प्रोपेनॉल। क्या हो जाएगा, प्रोपेनॉल। ऐसे हम अगली कंडीशन पे चलते हैं। अगली कंडीशन क्या है हमारी, COOH। अब एल्कोहल ये नहीं है, अब कौन सा समूह है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप, यानी कि हमारा एसिड समूह। तो कार्बोक्सिलिक समूह में हम देखते हैं जिसमें COOH मूलक लगा होता है, उस कंडीशन में क्या यूज करते हैं, ओइक एसिड यूज करते हैं। तो क्रियात्मक समूह को भी का भी कार्बन और अदरवाइज भी कार्बन हम इसमें काउंटिंग में लेते हैं। कार्बन काउंट करेंगे, 1 2 3, 3 कार्बन के लिए हम यूज करते हैं प्रोप। क्या यूज करते हैं, प्रोप। प्लस मैंने बताया सिंगल बॉन्ड के लिए एन प्लस, जिसमें COOH लगा होता है उसमें OIC, ओइक एसिड यूज करेंगे। और O क्या करता है, रिप्लेस कर देता है किसको, E को रिप्लेस कर जाएगा, यानी कि क्रियात्मक समूह को हटा देगा O। तो यहाँ बन जाएगा प्रोपेनोइक, AN, और यहाँ पर OIC, ओइक एसिड। आशा करते हैं समझ में आपको आ रहा होगा, और अच्छा लगा है तो कमेंट करना, लाइक करना और सब्सक्राइब करना। अगली कंडीशन है, काउंटिंग करते हैं। अब यहाँ पर आने वाला क्रियात्मक समूह, एक तो देखो CHO है, CHO क्या है, एल्डिहाइड समूह है। दूसरा है Br क्या है, हेलोजन ग्रुप है। तो काउंटिंग करना है कि कौन सा क्रियात्मक समूह किधर पास पड़ रहा है और लंबी चेन का अनुसरण कर रहा है। तो क्रियात्मक समूह के अनुसार हम इनकी काउंटिंग करेंगे और देखते हैं, 1 2 3 4 5। अगर हम काउंटिंग लेफ्ट टू राइट चलते हैं तो कंडीशन देखते हैं, या राइट टू लेफ्ट चलते हैं तो क्रियात्मक समूह एक हेलोजन है जो 3rd नंबर पर आ रही है, और ये क्रियात्मक समूह आपका पहले लगा हुआ है तो CH। तो नियम कहता है जिधर से क्रियात्मक समूह पास पड़े उधर से काउंटिंग करते हैं। तो आपको पता है क्रियात्मक समूह यहीं पास पड़ रहा है, CHO नंबर 1 पर पड़ रहा है। तो यहाँ पर नाम पहले किसका लिखा जाएगा, पर हेलोजन का। तो हेलोजन कौन से नंबर पर है, तीसरे नंबर पे। तो यहाँ 3 नंबर लिखेंगे, और हेलोजन का Br के लिए बताया था क्या यूज करते हैं, ब्रोमो। क्या यूज करते हैं, ब्रोमो, 3rd ब्रोमो। जब इसका काम खत्म हो जाता है फिर चलते हैं कार्बन की लंबी श्रृंखला पर। तो लंबी श्रृंखला कितने कार्बन बताती है, 5। 5 के लिए होता है पेंट। और अभी बताया था CHO है, CHO एक एल्डिहाइड समूह है जिसमें एल्डिहाइड में क्या जुड़ा रहता है, AL यूज होता है। क्या यूज होता है, AL यूज होता है। तो आपको मैंने बताया AN यूज होगा, और E को हटाकर क्या ऐड कर देते हैं, AL। तो 3rd ब्रोमो पेंटेनल इसकी क्या बन जाएगी, IUPAC बन जाएगी। ठीक है, सो आशा करते हैं आपको समझ में आ रहा होगा। अगली कंडीशन है, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, 1 आध मिनट। हो गया होगा, देखिए। अगली एक कंडीशन है एमीन। एमीन समूह क्या है, या एमीन ग्रुप, ये क्या होते हैं, एमाइन ऐड करते हैं, एमाइन। इसको PH या R, सिंगल बॉन्ड NH2। तो पहचान क्या है कि फंक्शन PH या R ये तो रहेगा, पर कंडीशंस है NH2 मूलक का लगा होना। किसका, NH2। अगर ये मूलक उपस्थित है तो इसका मतलब वो क्या है, एमीन ग्रुप है। कैसा ग्रुप है, एमीन ग्रुप है। तो एमीन ग्रुप के IUPAC बनाते समय E को हटाएंगे और एमाइन इसमें क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। E को हटाएंगे और एमीन इसमें जोड़ देंगे। एग्जाम्पल ले सकते हैं, जैसे CH3 सिंगल बॉन्ड NH2, CH3 सिंगल बॉन्ड NH2, इसका नाम लिखेंगे। तो कार्बन कितना, एक कार्बन के लिए मैथ, प्लस सिंगल बॉन्ड के लिए एन, प्लस NH2 के लिए एमाइन, अभी बताया था।
तो मैथेनामाइन इसका आंसर हो जाएगा, क्योंकि हमारी कंडीशन क्या है, हम जब भी ऐसी क्रियात्मक समूह को अपनाते हैं तो हम हमारा बोविल्स ई को क्या करता है, रिप्लेस करता है, तो हमारा नाम हो जाएगा मैथेनामाइन। ठीक है, समझ में आ रहा होगा। एमीन्स ग्रुप यहाँ भी देख सकते हैं। एमीन्स क्या होती हैं, अमोनिया की व्युत्पन्न होती हैं। ये होती है अमोनिया। NH3 क्या है, अमोनिया। NH3 क्या है, अमोनिया। और अमोनिया के व्युत्पन्न क्या कहलाते हैं, एमीन्स। तो अमोनिया को बनाने के लिए हाइड्रोजन को घटाते रहिए। यहाँ 3 है, N रहेगा, H रहेगा। यहाँ से एक हाइड्रोजन को घटाएंगे, 2 बन गया। तो जितना घटाए वहां बॉन्ड आ जाएगा। अगली कंडीशन क्या है, N रहेगा, एक हाइड्रोजन फिर कम करिए तो फिर यहाँ बॉन्ड आ जाएगा। तीसरी कंडीशन क्या है, यहाँ पर N रहेगा, तो जब H कर देंगे तो खत्म, ये 3 है। अब ये डिग्री बन गई, इसे बोलते हैं 3 डिग्री अमाइन। ये 3 डिग्री अमीन हो गया। इसको बोला जाता है 2 डिग्री अमीन ग्रुप। और ये कहलाता है हमारा 1 डिग्री अमीन ग्रुप। ठीक है, तो हमारा एग्जाम में आने वाला क्वेश्चन जो आपको देखने को मिलता है, ये अमीन्स क्या है। तो अमीन क्या होते हैं, अमोनिया के व्युत्पन्न भी होते हैं। नाम क्या होता है, जैसे हमने NHCH3 NH2 फंक्शन लिखा है, तो मैथ एक कार्बन को दर्शाएगा, सिंगल बॉन्ड के लिए एन आएगा, और NH2 के लिए आपका एमाइन ग्रुप आएगा। और हम देखते हैं कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो बोर्ड एग्जाम में आती हैं। अगर किसी का कोई डाउट रहे तो कमेंट कर सकते हैं और पूछ सकते हैं, या आप कोई व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं और क्वेश्चन को पूछ सकते हैं। अगली कंडीशन हमारी क्या है, जैसे हम अगला एग्जांपल ले रहे हैं। एग्जांपल हमने लिया CH3 सिंगल बॉन्ड CH2, सिंगल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH3, सिंगल बॉन्ड CH, CH3, सिंगल बॉन्ड COOH। हमने एक स्ट्रक्चर बना लिया, CH3 CH2 CH CH पे CH3 फिर CH फिर CH3 फिर COOH। अब दिए गए स्ट्रक्चर की IUPAC ड्रॉ करनी है, तो हमें क्या करना होता है, आपको बताया गया है नंबर 1 ग्रुप, आपको लंबी चेन का अनुसरण करना है। नंबर 2 क्रियात्मक समूह का पास होना। 2 कंडीशन आपको ध्यान में रखनी है और नाम को बनाना है। कंडीशन क्या है, अगर हम काउंटिंग इधर से करते हैं, क्योंकि क्रियात्मक समूह ये है, तो यहाँ पर पहले नंबर पे आ रहा, तो इधर से काउंटिंग करेंगे, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। आपने जब काउंटिंग करी तो नंबर ऑफ कार्बन कितने हो गए, 5 मैक्सिमम। अब देखते हैं कि तीसरे नंबर पे भी एक क्रियात्मक समूह लगा हुआ है, और दूसरे नंबर पे भी एक क्रियात्मक समूह लगा हुआ है, और एक तो एक क्रियात्मक समूह है ही। तो पहला काम क्या है, हम इन क्रियात्मक समूह का नाम लिखेंगे। आपको मैंने बताया था, यदि CH3, यदि सिंगल बॉन्ड CH3 क्रियात्मक समूह है तो उसके लिए हम मैथिल यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं, मैथिल। यदि C2H5 है तो आपको बताया गया था एथिल यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं, एथिल। और C3H7 है तो हम उसके लिए प्रोपिल यूज करते हैं। तो ये इसी प्रकार हम सीरीज को निकाल लेते हैं। अब यहाँ देखते हैं कि दूसरे नंबर पे भी है और तीसरे पे भी है, और सेम जैसे फंक्शन है, तो हम क्या लिखेंगे, 2,3। 2 पर भी है और 3 पर है, 2,3 कौन है, एक जैसे फंक्शन है CH3 CH3। और आपको ये भी बताया गया था, जब एक जैसे फंक्शन होते हैं तो एक फंक्शन के लिए तो हम मोनो यूज करते हैं, 2 के लिए हम डाई यूज करते हैं, 3 के लिए हम ट्राई यूज करते हैं, और 4 के लिए हम टेट्रा यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं, टेट्रा यूज करते हैं। अब फंक्शन हमारे एक जैसे हैं मॉलिक्यूल्स, तो हम क्या यूज करेंगे, डाई यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे, डाई।
और डाई CH3 एक जैसे हैं, तो हमने डाई यूज कर लिया, दूसरे पे लगा हुआ, तीसरे पे और डाई। और CH3 के लिए यूज क्या करेंगे हम, मैथिल। क्या यूज करेंगे, मैथिल। अब नाम हो गया ये कंप्लीट। 2,3 डाई मैथिल। अब कंडीशन आती है मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन की, और क्रियात्मक समूह पहले नंबर पर आ ही रहा है, तो मैक्सिमम कार्बन कितने हैं, 5। 5 के लिए हम पेंट सिंगल बॉन्ड के लिए एन और COOH के लिए ओइक एसिड। क्या यार, ओइक एसिड। क्योंकि इसमें ई को, इसमें एन में से ई को हटाएंगे और ऐड कर देते हैं ओइक एसिड, तो नाम हो जाएगा इसका 2,3 डाईमेथिल पेंटेनोइक एसिड। ठीक है, तो इसी प्रकार ये IUPAC बननी है। और जो कोई डाउट हो तो मैंने आपको व्हाट्सएप नंबर दिया है, वहाँ से पूछ सकते हैं। आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। इससे ज़्यादा कोई नहीं, यही मेथड आते हैं आपके एग्ज़ाम में, यही आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन से ये करा दिए गए हैं। तो आप आशा करते हैं कि अच्छे से तैयारी करें। कोई डाउट हो तो पूछ सकते हैं। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। धन्यवाद।